हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा कि इंग्लिश का कितना रोल है जॉब में, और इंग्लिश बोलनी पड़ती है, क्या क्या काम इंग्लिश में होता है, और अगर इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप कितने सूटेबल हो जॉब्स के लिए। दूसरी चीज आती है कि वर्कलोड कितना रहता है, अगर हम फर्दर प्रिपरेशन करना चाहें स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की, तो क्या कर सकते हैं, और कितने घंटे काम करना होता है, टाइमिंग्स क्या होती है, etc। आपकी लाइफ कैसे रहने वाली है, लाइफ स्टाइल, लाइक आप कितना खर्च कर पाओगे, कितना बचा पाओगे। तो सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर इन दिल्ली, अगर आप जॉब लेते हो या लगते हो, एसोसिएशन में लगते हो, तो आपकी वो खर्चे और सेविंग्स कितना हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो चौथी चीज रहेगी वो रहेगी कि आपकी मिनिस्ट्री प्रेफरेंस, अगर आप एसोसिएशन ऑप्ट कर रहे हैं इस साल से सीजीएल चॉइस से, तो मिनिस्ट्री प्रेफरेंस आगे जब आप भरेंगे तो उसमें क्या रोल रहने वाला है, मिनिस्ट्री कैसे आप भरें, और अगर आपको मिनिस्ट्री हाई वर्कलोड वाली भरनी चाहिए या लो वर्कलोड वाली, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह के और यूजफुल वीडियोज आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड, आपके जो प्रोफाइल से रिलेटेड, आपके जॉब कैसे लगना है उससे रिलेटेड हम लाते रहते हैं। तो नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन करके रखना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आते हैं पहले सवाल पे, जो है कि इंग्लिश स्पीकिंग का कितना बड़ा रोल है, और फाइल वर्क इंग्लिश में होता है क्या। देखिए, फाइल वर्क इंग्लिश में ही होता है। 95 to 99% जो फाइल्स है वो इंग्लिश में ही चलती है, और जो कम्युनिकेशन आते हैं, लेटर्स आपके पास आते हैं, वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको उनको समझ के जो टाइप करना होता है वो इंग्लिश में ही करना होता है, बट वो इंग्लिश एक नॉर्मल टाइप इंग्लिश होती है। और आज के चैट जीपीटी के टाइम में आपको उतनी दिक्कत नहीं आती। आपको फाइल वर्क भी करना है तो पहले से उस मैटर की, उस सिमिलियर मैटर की फाइल चली है, जिनमें आप देख सकते हो कि कैसे उस मैटर को चलाया है, कैसे लाइंस लिखी जाती है। और अगर ऑफिस लेवल में बात करूं तो कुछ वर्ड्स, लिमिटेड वर्ड्स हैं जो ज्यादा यूज होते हैं, तो उतना बड़ा दिक्कत नहीं आती है आपको फाइल चलाने में भी। तो अगर आपको इंग्लिश अभी नहीं आती और बाद में लग जाओगे तो भी आप सीख जाओगे, और नॉर्मल इंग्लिश होती है, सीख जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उतना वरीड मत हो। दूसरी चीज, कम्युनिकेशन जो होता है आपस में सीनियर्स के साथ, वो हिंदी में ही होता है। और अगर कोई साउथ से रिलेट करता है कोई सीनियर तो बात अलग है, वो भी नॉर्मल टाइप इंग्लिश। एंड बाकी सारा जो कम्युनिकेशन है वो हिंदी में होता है, बट जो काम होता है, फाइल वर्क होता है, वो हमेशा इंग्लिश में ही होता है। तो हाँ, थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो भी आप सीख जाओगे, धीरे धीरे काम करोगे तो। बट एक बार गवर्नमेंट जॉब ले लो। दूसरी, देखो, अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो या आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ करनी है, तो भाई इंग्लिश तो ठीक है, आप जितना सीखोगे, जितना बोलना सीखोगे, जितना लिखना सीखोगे, उतना ही अच्छा है। तो मैं आपको एक ऐप सजेस्ट कर सकता हूँ, एक स्पार्की एआई ऐप आपको दिखेगा, प्ले स्टोर पे जाओगे आप, स्पार्की एआई ऐप 4.6 रेटिंग के साथ है। तो इसमें क्या है कि आपको एक गेम वाले तरीके से, मैं आप खेल खेल रहे हो उस तरीके से आपको इंग्लिश सिखा सकता है। और ये ऐप जो है आपको न केवल ग्रामर, न केवल प्रोनाउंसिएशन, न केवल कॉम्प्रिहेंशन, स्पीकिंग एबिलिटी भी आपको सिखाएगा। इसमें होता क्या है कि जैसे आप इसमें कई सारे लेवल्स होते हैं। पहली बात तो इंग्लिश सीखने के भी कई सारे लेवल है। जैसे आप वहां पे ऐप पे गए, उन्होंने आपसे पूछा कि आज आपने क्या किया, तो आपने इंग्लिश में बोल दिया आई डिड नथिंग एंड ये करके, तो वो आपको बताएगा कि ये मत, आई डिड नथिंग नहीं बोला जाता, आप आई हैव डन दिस एंड इस तरह से लिखो। एंड उसमें आपको, अगर आपने कोई प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया है, कुछ गलत तरीके से बोला है, तो आपको वो भी बताएगा कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन ये होता है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ये होता है, और ये है। फिर वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा, फिर आप कुछ टूटा फूटा जवाब उसको दोगे, फिर वो वापस आपको इंप्रूव करेगा इंग्लिश को कि इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, और आपका कहने का मतलब शायद ये था, करेक्ट करके आपको इंग्लिश बताएगा। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आएगा कि हाँ अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है। दूसरी चीज, आपको ग्रामर भी करेक्ट करेगा कि आई हैव डन की जगह डिड होना था, या डिड की जगह डन होता क्या होना चाहिए था, वो आपको वहां पे बताएगा। तो इस तरीके से वो स्पार्की एआई है। बाकी आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग एबिलिटी है उसको भी इंप्रूव करेगा, कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन को भी इंप्रूव करेगा, इंग्लिश ग्रामर को भी इंप्रूव करेगा, और वोकेबलरी जो है, वोकेब के वर्ड्स जो है, मान लो आपने कोई वर्ड बोला है तो उसको वो आपको बता देगा कि भाई इसमें आप ये वर्ड बोल सकते थे जो और अच्छा हो सकता था। तो ये इस तरीके से आप इंग्लिश वहां पे अपनी ग्रो कर सकते हो। और मुझे लगता है कि यार ठीक है, आप जॉब लग जाओगे, फिर भी पर्सनल ग्रोथ के लिए ये ऐप आप जरूर रख सकते हो, ताकि आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी अच्छी होती रहे, एंड जब भी टाइम मिले आप यूज करते हो ऐप को एंड कुछ सीखते हो। तो ये था स्पार्की एआई ऐप, इसको और कैसे यूज करना है आप आगे देख सकते हो। Hi, what's your dream job, Leo? My dream job is accounts receivable in healthcare industry. That's a well-structured response, Leo. You're aiming high. What interests you about accounts receivable in the healthcare industry? Because accounts receivable job role, main job role is speaking English. अब देखिए, मिनिस्ट्रीज में वर्कलोड की अगर बात करूं तो वर्कलोड, यार देखो, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट में जाते हो तो हम एक्सपेक्ट करके चल जाते हैं कि बस काम हो ही ना, एकदम जीरो काम हो, या 1 घंटे का काम हो, मैं करके बस बैठ जाऊं राजा की तरह। ऐसा नहीं होता। आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में भी काम होते हैं, बट काम इतना भी नहीं है। आप 8 घंटे में जा रहे हो तो 3 से 4 5 घंटे की लास्ट एफिशिएंसी से अगर आप काम करते हो तो इतना ही काम।
उसके बाद आप स्पेयर टाइम मिलता है, आप लंच टाइम को यूज करते हो, टी टाइम्स को यूज करते हो, तो आप कभी कभी भूल जाते हो कि आपने कितना टाइम तो एक्स्ट्रा यूज किया है, और उसके बेस पे जो जो भी लोग आपको रिव्यू देते हैं वो उसके बेस पे जज कर लेते हैं कि मैं आप बैठे ही सीट पे 5 घंटा 4 घंटा हो, उसमें तो आपको 3 घंटा काम करना पड़ गया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो 3 4 से 5 घंटे तो आपको काम करना पड़ेगा एफिशिएंसी के साथ, बाकी टाइम आपके पास फ्री भी रहता है। ऐसा कोई वर्क ऐसा भी नहीं है कि आप फोन नहीं उठा पा रहे, या आपके पास टाइम नहीं है घर पे बात करने की, या कोई इमरजेंसी आ गई फिर भी आप घर नहीं जा पाए, ऐसा भी वर्कलोड नहीं है। हाँ, बट थोड़ा बहुत तो काम होगा, आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी वर्क होते हैं। एंड अगर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करूं तो हाँ, देखो आप, मैंने जैसा कहा कि 3 से 5 घंटे की आपको काम करना होता है एफिशिएंसी के साथ, ऑलमोस्ट आप मान के चलो। तो अगर आपके पास बाकी टाइम बच रहा है, 2 से 3 घंटे बच रहे हैं, तो उसको अगर आप पढ़ाई के लिए यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में जब आप एसोसिएशन में हो पर्टिकुलरली, तो आप हाँ 2 से 3 घंटे निकाल सकते हो मिनिस्ट्री में भी, अगर आप टाइम से ऑफिस जाते हो, टाइम से आते हो तो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सुबह ही जा रहे हो 1 1.5 घंटा लेट एंड देन आप सोच रहे हो कि टाइम नहीं मिला पढ़ने का, तो वो वहां पे आपने लॉस कर दिया। तो 2 से 2 घंटे तक आई थिंक एवरेज आप निकाल सकते हो ऑफिस में भी पढ़ने के लिए, फर्दर प्रिपरेशन के लिए। तो आई थिंक कि उतना आप मैं नहीं कहूंगा कि आपको 5 घंटे मिल जाएंगे, 4 घंटे मिल जाएंगे, बट 2 घंटे कम से कम हम वहां पे अगर अपने काम को मैनेज करते हुए, अपने टाइमिंग्स को मैनेज करते हुए ऑफिस जाएं तो निकाल सकते हैं। अब देखो बात करता हूं कि अगर आप एसोसिएशन को ऑप्ट कर रहे हो तो इस बार मिनिस्ट्री प्रेफरेंस क्या रह सकता है। देखिए मिनिस्ट्री प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूं तो आपको अगर चाहिए कि आपके पास काम थोड़ा कम हो, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप ऑप्ट करो छोटी मिनिस्ट्रीज। और छोटी मिनिस्ट्रीज में अगर मैं नाम बताऊं जैसे 2 4, तो वो मिनिस्ट्री जिनका आप कम सुनते हो, जिनके बारे में आपको कम जानने को मिलता है, कम नाम आता है न्यूज पेपर्स में, न्यूज में। तो ऐसी मिनिस्ट्री जैसे आयुष मिनिस्ट्री हो गई, जैसे एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, एंड इसी तरह की और छोटी मोटी मिनिस्ट्री जैसे यूथ अफेयर्स वाली, स्पोर्ट्स वाली जो मिनिस्ट्री है वो हो गई। तो ये छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज आप पहले भरो एंड उसके बाद बड़ी मिनिस्ट्रीज भरो, ताकि आपको अगर आगे प्रिपरेशन करनी है तो आपको कम से कम छोटी मिनिस्ट्री मिले, जहां पे कम काम होता है, जहां पे कम वर्कलोड होता है, जहां पे कम वर्कलोड वाली सीट होती है, वो आपको मिलने के चांसेस रहे। बाकी हो सकता है कि किसी छोटी मिनिस्ट्री में भी ऐसी सीट थी जिसमें ज्यादा काम था, वो आपको मिल गई, तो वो डिपेंड्स ऑन लक। बट आप कोशिश कर सकते हो कि पहले छोटी मिनिस्ट्रीज भरो जो मैंने बताई अभी, और उस जैसी और छोटी छोटी मिनिस्ट्रीज जिनके नाम आप कम सुनते हो वो मिनिस्ट्रीज भरो। एंड अगर आपको चाहिए फेम, अगर आपको चाहिए नाम कि मैं उस मिनिस्ट्री में वो लोग ऐसा गए, तो आप फिर होम अफेयर्स भरो, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री भरो, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भरो, उसके बाद ये सब भर सकते हो आप, पीएमओ वगैरह है। तो ये है कि आप जो है थोड़ा सा सतर्क रह के, थोड़ा अवेयर रह के कि आपको क्या चाहिए, नाम चाहिए या कम काम चाहिए, यूपीएससी प्रिपरेशन चाहिए या आपको फेम चाहिए, वो आपको देखना पड़ेगा। एंड बाकी फेम का ऐसा भी नहीं है कि आप होम अफेयर्स में काम करने वाले कुछ अलग दिखते हो या हम कुछ अलग दिखते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा एंड उस हिसाब से आपको देखना है कि आपकी मिनिस्ट्री प्रेफरेंस क्या रहे। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको कम चाहिए काम तो आप छोटी मिनिस्ट्रीज भरो, उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपको कम काम मिले बाकी मिनिस्ट्रीज की तुलना में, बड़ी मिनिस्ट्रीज की तुलना में। ठीक है, अब लास्ट बात हम कर लेते हैं, यहाँ पे दिल्ली में रह के खर्चा कितना होता है, सेविंग्स कितनी कर सकते हो, एंड कैसे हो रहा, हाउस रेंट वगैरह रहते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं चॉइस वाले, तो उनको जानने की इच्छा होगी कि कैसे कितना खर्चा होगा, कितनी बचत हो जाएगी। तो देखो मान के चलो कि आपकी जब सैलरी आते हो तो 75 अभी स्टार्टिंग सैलरी है या होगी, मान लीजिए आप जब आते हो ज्वाइन करने, तो आप ये मान के चलो कि 10,000 तो आप 1 BHK या 2 BHK जो भी फ्लैट लोगे, अपने रहने का जो भी इंतजाम करोगे, उसमें 10,000 रुपए तो एवरेज जाएगा। 10,000 रुपए आपके हाउस रेंट के लग जाएंगे, क्योंकि आपने अचारे कटवाया नहीं था, कोई क्वार्टर अभी आपको आते ही मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि 10,000 रुपए आपके कट गए। फ्लैट आपने जो भी लिया, 1 BHK लिया, 1.5 BHK लिया, जो भी लिया दिल्ली में कहीं भी रहने के लिए, और कहीं भी एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ 10,000 रुपए लगना है आपका। ठीक है, बाकी आपके अब हाई प्रोफाइल ले लिया तो भाई 20,000 भी दे रहे हो, वो बात अलग है, बाकी 10,000 में एवरेज आप ले सकते हो। तो 10,000 यहाँ पे, फिर आप देखो आने जाने में आपका मेट्रो का किराया लगेगा, और ये कभी कभी बाहर भी चले जाओ, कभी साइड में घूमने चले जाओगे, इस तरह से करके 5,000 रुपए तक मैं वो भी मानता हूँ कि 5,000 रुपए मेट्रोज का पर मंथ लग जाना इधर उधर जाने में, तो 15,000। देन उसके बाद आप घर के सामान लाओगे, डीटीसी ईटीसी बहुत सारी चीजें होती है, खाना पीना, चाय दूध वगैरह, तो इस तरह से आपके 5 से 7,000 उधर भी लगने हैं, तो ये हो गए टोटल 20 से 22,000 रुपए। 20 से 22,000 रुपए आपका ये नॉर्मल खर्चा हो गया। उसके बाद आप कभी घूमने जाते हो, कभी आप मथुरा चले गए, कभी उज्जैन चले गए, कभी कश्मीर चले गए, क्योंकि जब सैलरी आ रही है, सैटरडे संडे मिलता है ऑफ, तो आपके पास टाइम होता है ना, आप घूमना भी चाहते हो यार, लाइफ में ये भी है। तो 5,000 वो भी मान लीजिए, तो 25 से 27,000, या मान लो कुछ खरीद लिया आप घूमने नहीं गए, तो 5 से 7,000 वो भी मान लीजिए, तो 25 से 27,000 आपका एक नॉर्मल खर्चा हो जाता है। तो 25 से 27,000 रुपए ये खर्च हो गए। उसके बाद आपके पास बचे हैं 45,000 रुपए, मैं मान के चलता हूं। अब 45,000 रुपए में आपको, क्योंकि आप जो जॉब लगे हो, आपके पास अवेयरनेस होगी कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इनकी भी अवेयरनेस होगी, आप इनमें भी इन्वेस्ट करना चाहोगे, और इनमें इन्वेस्ट करना चाहोगे तो 10,000 रुपए आप वहां इन्वेस्ट करते हो तो अच्छी है, करना चाहिए वैसे, और नहीं कर पाते बात अलग है, बट कर पाते हो तो अच्छी बात है। तो 10,000 आप वहां इन्वेस्ट करोगे, देन बचे आपके पास 35,000 रुपए। अब 35,000 रुपए आप घर में बेचते हो या उसको कैसे आप करते हो, उसको आप देख लीजिए, और ज्यादा सेविंग्स करनी हो तो वहां डाल सकते हो, घर में जरूरत नहीं है तो। मेरे केस में ज्यादा जरूरत है तो मैं ज्यादा रुपए बेचता हूँ, किसी केस में कम जरूरत होगी वो कम बेचेगा। इस तरीके से आप
रुपए बाकी यूज कर सकते हो। तो ये आपको मैंने एस्टिमेट दे दिया कि किस तरीके से खर्चे एंड ऑल रहता है दिल्ली में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। और भी इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका हम रिप्लाई करते हैं, उसका जवाब देते हैं और उस पर जो अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बना देंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें सॉरी, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, ठीक है। और वो जो मैंने ऐप के बारे में बताया उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा और आपको हेल्प करेगा जरूर। तो